बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मुसलमान मर्द किन किन औरतों से निकाह कर सकता है? सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मुसलमानों में निकाह कैसे होता है। एक मुस्लिम जोड़े को शादी करने के लिए दो गवाहों की जरूरत होती है और ये दोनों गवाह मर्द होने चाहिए या दो औरत और एक मर्द होना चाहिए। अब इन गवाहों की मौजूदगी में चाहे पहले लड़का 3 बार कबूल करे कि मुझे फला लड़की से निकाह कबूल है और इसके बाद लड़की 3 बार कबूल करे कि मुझे फला लड़के से निकाह कबूल है, पहले लड़का कबूल करे या लड़की कबूल करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन रुको जरा, सब्र करो, पहले ये तो पता लगा लो कि आपकी शादी किससे हो सकती है और किससे नहीं। कहीं किसी लड़के ने किसी लड़की को या किसी लड़की ने किसी लड़के को पसंद कर लिया है, लेकिन बाद में पता चले कि अरे यार मैं तो इससे शादी ही नहीं कर सकता और इसके बाद आपका प्यारा सा दिल टूट जाए। इससे अच्छा है कि आपको पहले ही पता होना चाहिए कि आप किससे शादी कर सकते हैं और किससे शादी नहीं कर सकते हैं। प्यारे नबी का फरमान है कि निकाह मेरी सुन्नत है और जिसने निकाह किया तो उसका आधा ईमान मुकम्मल हो गया। अब वो बाकी आधे ईमान के लिए अल्लाह से डरे। एक जगह और फरमाया कि ऐ जवानों, जो तुम में से औरत के हुकूक अदा करने की ताकत रखता है वो जरूर निकाह करे, क्योंकि ये तुम्हारी निगाहों को झुकाता है। मतलब मर्द में किसी लड़की की तरफ हवस की निगाह से न देखने की ताकत पैदा कर देता है और ऐसे ही लड़की में ताकत पैदा हो जाती है। कुछ रिश्ते ऐसे भी हैं जिनसे शादी करना कानून खुदा के खिलाफ है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही रिश्तों के बारे में। पहला, माँ, बेटी, बहन, फूफी, खाला, भतीजी, भांजी, दादी, नानी, पोती, नवासी, सास वगैरह से निकाह करना हमेशा के लिए हराम है। माँ सगी हो या सौतेली, बेटी, बहन, फूफी, खाला, भतीजी, भांजी, दादी, नानी, पोती, नवासी या सास, ये सब सगी हो या सौतेली, इनसे निकाह करना नाजायज व हराम है। इसी तरह दादी पर दादी, नानी पर नानी, पोती पर पोती, नवासी पर नवासी, ये सब सगी हो या सौतेली और इनके बीच में चाहे कितने ही पुश्तों का फासला क्यों ना हो, इन सब से निकाह करना हराम व नाजायज है। इसी तरह माँ बाप के खाला, फूफी, दादा दादी, नाना नानी, सगे हो या सौतेले, इन सब से निकाह करना हराम व नाजायज है। अब हम जान लेते हैं कि सौतेला होता कौन है। पहला, आपके बाप की दूसरी, तीसरी या चौथी बीवी के बच्चे आपके सौतेले भाई बहन हैं। दूसरा, आपके बाप की दूसरी, तीसरी या चौथी बीवी के पहले बच्चे, जैसे अगर आपके बाप ने किसी बेवा या तलाकशुदा औरत से शादी की है और उसके पहले से ही बच्चे हैं तो ये आपके सौतेले भाई बहन हैं। तीसरा, अगर माँ एक हो लेकिन बाप सौतेला हो तो जो सौतेले बाप से बच्चे होंगे तो वो आपके सौतेले भाई बहन होंगे। चौथा, अगर आपने पहले ही शादी किसी बेवा या तलाकशुदा से कर ली है तो आपसे पैदा होने वाले बच्चे और अगर उनके पास पहले से ही बच्चे हैं तो ये बच्चे आपस में सौतेले भाई बहन होंगे और आपके लिए जो पहले बच्चे हैं वो आपकी सौतेली औलाद होगी। रज़ात मतलब दूध का रिश्ता। रज़ात से भी वही रिश्ते हराम है जो विलादत के रिश्ते से हराम है। यानी अगर किसी औरत का दूध किसी ने बचपन में ही पी लिया है तो उस औरत से उस बच्चे या बच्ची का सगी माँ का रिश्ता कायम हो जाता है। और जिस तरह सगी माँ और इनके जिन रिश्तेदारों से निकाह हराम है, इसी तरह उस दूध पिलाने वाली माँ और उनके उन रिश्तेदारों से भी निकाह हराम है जो सगी माँ के रिश्तेदारों से हैं। इस्लाम में एक माँ अपने बच्चे को 2 साल तक दूध पिला सकती है। इससे कम चलेगा लेकिन इससे 1 सेकंड भी ज्यादा नहीं चलेगा, वो हराम होगा। और आजकल क्या हो रहा है कि अमेरिका और यूरोप में लड़कियों का और औरतों का दूध लोग बॉडी बनाने के लिए पी रहे हैं और इंडिया में भी अब ये चलन धीरे धीरे चलने लगा है। लेकिन अगर आप मुसलमान हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपके लिए हराम है। अगर किसी औरत ने किसी बच्चे को 2.5 साल के अंदर दूध पिला दिया है तो उस औरत से माँ का रिश्ता कायम हो जाता है। अगर किसी औरत ने किसी बच्चे को 2.5 साल बाद दूध पिलाया तो उससे माँ का रिश्ता कायम नहीं होगा, उससे निकाह हो सकता है, लेकिन जिसने दूध पिया है उसके लिए हराम है और शौहर के लिए उसकी बीबी या किसी भी औरत का दूध पीना हराम है। जिना से, नाजायज सेक्स से पैदा हुए बेटा बेटी, पोता पोती, नवासा नवासी
इन तमाम से निकाह करना हराम है। ये बहुत ही जरूरी बात है कि जिस औरत से या जिस लड़की से आपने जिना किया है, सेक्स किया है, तो उसके लड़के या लड़की की शादी आप अपने लड़के या लड़की से नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपस में ये सगे भाई बहन की तरह बन जाते हैं। मुआशरे में देखा जाता है कि देवर भाभी का जिस्मानी ताल्लुक रहता है या जेठ और देवरानी का जिस्मानी ताल्लुक रहता है, और जब इनके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो आपस में शादी भी कर देते हैं, क्योंकि इन जाहिलों को पता ही नहीं होता है कि ये शादी मानी ही नहीं जाएगी। जिस औरत से जिना किया उसकी माँ, लड़कियां उस आदमी पर हमेशा के लिए हराम है। ऐसे ही वो औरत जिसने जिना किया तो उस आदमी के बाप, दादा और बेटों पर हमेशा के लिए हराम हो जाती है। आपके बीबी की बहन सगी हो या सौतेली, बीबी की खाला या फूफी, चाहे सगी हो या सौतेली, इन सबसे बीबी की मौजूदगी में निकाह नहीं हो सकता है, हराम है। अगर बीबी का इंतकाल हो गया है तो शादी कर सकता है, या तलाक हो गई है तो इद्दत गुजारने के बाद ही शादी हो सकती है। अपने बेटे, पोते, पर पोते की बीबियों से हमेशा के लिए निकाह हराम है, और 4 से ज्यादा बीबियां इसी तरह हराम है जैसे आदमी की अपनी बेटी और बहन। जिस औरत से आपने शादी की है लेकिन अभी हम बिस्तरी नहीं की है, तो उस औरत की बेटी से आप शादी कर सकते हैं, लेकिन बेटी की माँ को तलाक देकर। लेकिन अगर लड़की की माँ से आपने हम बिस्तरी कर ली है तो हमेशा के लिए उसकी बेटी आपके ऊपर हराम हो जाएगी, और वो आपकी सगी बेटी की तरह हो जाएगी। काफिर, मुशरिक या गैर मुस्लिम मर्द या औरत से मुसलमान मर्द या औरत का निकाह कभी भी नहीं हो सकता है, लेकिन यहूदी और ईसाई लड़की से मुसलमान मर्द का निकाह हो सकता है, मगर किसी मुसलमान औरत का किसी भी यहूदी और ईसाई मर्द से निकाह नहीं हो सकता है। मगर हमारे प्यारे नबी को ऐसी शादी ज्यादा पसंद नहीं थी, क्योंकि इससे फितनों का दरवाजा खुलता है। एक बात और ख्याल करने वाली है कि यहूदी और ईसाई से तभी शादी हो सकती है जब वो यहूदी या ईसाई लड़की अपने असली दीन पर हो, जिसमें शिर्क न पाया जाता हो, और अगर सिर्फ नाम की यहूदी या ईसाई है तो निकाह कभी भी नहीं हो सकता है। और आजकल 99% यहूदी और ईसाई ऐसे ही मिलते हैं जो अपने असली दीन से फिरे हुए हैं। और शादी ब्याह की बातें और इसके मसले समझने के लिए आप अपने एरिया के आलिम से एक बार जरूर राब्ता करें। ये सारी जानकारी मैंने करीने जिंदगी किताब से ली है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। शुक्रिया।